दुनिया के लोकप्रिय क्रिकेटर और मिस्ट्री स्पिनर नाम से मशहूर राशिद खान दुनिया के तमाम नेताओं से मदद मांग रहे हैं। उनका देश बर्बादी की कगार पर खड़ा है। राशिद खान ने ट्वीट करते हुए लिखा, दुनिया भर के प्रिय नेताओं, मेरा देश संकट में है। हर दिन महिलाओं और बच्चों समेत हजारों लोग मारे जा रहे हैं। घरों और संपत्तियों को बर्बाद किया जा रहा है। लोग अपना घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं। इन मुश्किल हालातों में हमें अकेला मत छोड़िए। अफगानिस्तान और यहाँ के लोगों को बर्बाद होने से बचा लें। हम सिर्फ शांति चाहते हैं। सिर्फ राशिद खान ही नहीं बल्कि तालिबान की बढ़ती क्रूरता से अफगानिस्तान का बच्चा बच्चा खौफ में है। राशिद ने ट्विटर के माध्यम से दुनिया के तमाम बड़े नेताओं से अफगानी लोगों को बचाने की अपील की, जिस पर बड़ी संख्या में लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तो वहीं दूसरी ओर भारत और अमेरिका जैसे देश अपने अपने लोगों को अफगानिस्तान छोड़ने के लिए कह रहे हैं। तालिबान सिर्फ अफगानिस्तान के लिए ही चिंता का विषय नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते कब्जे को देखते हुए अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने बाइडेन प्रशासन को चिंता बढ़ाने वाली रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें दावा किया गया है कि अगर तालिबान के हमले इसी तरह से बढ़ते रहे तो अगले 90 दिनों यानी कि 3 महीनों में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर भी आतंकियों का कब्जा हो जाएगा। इससे पहले खुफिया एजेंसियों का आकलन था कि तालिबान को अफगानिस्तान में कब्जा करने के लिए कम से कम 1 साल का वक्त लगेगा, लेकिन पहले के जारी खुफिया आकलन में संशोधन कर दिया गया। वहीं अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान पर करीबी नजर रखने वाले अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि अमेरिकी सेना ने जब आकलन किया तो अगले 90 दिनों के भीतर अफगानिस्तान की सरकार का पतन हो जाएगा। लेकिन सिर्फ 3 महीने में ही तालिबान ने इतनी जल्दी अफगानिस्तान के इतने बड़े क्षेत्र में कब्जा आखिर कैसे कर लिया और लगातार तालिबान इतना मजबूत कैसे होता जा रहा है, वो भी दुनिया की सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका के सामने। दरअसल 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान को खत्म करने की कस्में खाई। अमेरिका और तालिबान का संघर्ष अफगानिस्तान में पिछले 20 सालों से चलता आ रहा है, लेकिन अमेरिका फिर भी कभी सफल नहीं हो पाया। लेकिन अतः पैसा बहाने और सैनिकों की जान जाने जैसी चिंता को देखते हुए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने सैनिकों को 2021 के शुरुआत में बुलाने की घोषणा कर दी। अमेरिकी सैनिकों के अफगानिस्तान छोड़कर जाने की डेडलाइन पहले 11 सितंबर थी, लेकिन अब बाइडेन ने सैनिकों को डेडलाइन से पहले ही अफगानिस्तान छोड़ने का आदेश दे दिया है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस बात को भी स्वीकार किया है, अमेरिका ने 20 सालों तक चली इस जंग से कुछ भी हासिल नहीं किया। हालांकि अफगानिस्तान में 20 सालों तक अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी के दौरान तालिबान इतना ताकतवर नहीं हुआ था जितना कि अब उसके जाने के बाद हो रहा है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि तालिबान ने सिर्फ 3-4 महीनों में ही अफगानिस्तान के 60% हिस्से पर कब्जा कर लिया और अगले 3 महीने में वो अफगानिस्तान की सत्ता में बैठी सरकार को भी उखाड़ फेंक सकती है। अफगानिस्तान ऐसा बदनसीब देश है जिसे 200 सालों से भी कभी शांति नहीं मिली। इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ पाए जाने वाले खनिज पदार्थ। साथ ही अफगानिस्तान मध्य एशिया और दक्षिण एशिया का संपर्क मार्ग है। पहले मध्य एशियाई और बाद में यूरोपीय ताकतों ने इसी रास्ते से भारत पर कई आक्रमण किए। कभी ब्रिटेन, कभी अमेरिका, कभी रूस तो कभी मुजाहिदीन। यहाँ जिसने भी राज किया आम जनता पर बर्बरता ही की। बहरहाल 1989 में अफगानिस्तान से रूसी सेना की वापसी और गृह युद्ध की समाप्ति के बाद उसे वो शांति नसीब नहीं हुई जिसके लिए उसने 1 दशक तक संघर्ष किया। पाकिस्तान की जमीन पर प्रशिक्षित जिन मुजाहिदीनों ने रूस की सेना को अफगानिस्तान की जमीन से मार गिराया, उनके बीच ही गुटबाजी हो गई और आपस में ही खून खराबा हो गया। अफगानी जनता उससे त्रस्त हो गई। इसी माहौल में तालिबान का उदय हुआ। ये पश्तूनों के नेतृत्व में उभरा जिसने 1994 में अपनी मौजूदगी का खुला ऐलान किया। 4 सालों में ही 1998 आते आते उसका अफगानिस्तान के 90% इलाकों पर कब्जा हो गया। तालिबान का ही एक धड़ा अल-कायदा का प्रमुख ओसामा बिन लादेन ऐसा खूंखार चेहरा निकला जिसने 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कर दिया। अमेरिका ने तालिबान को खत्म करने के संकल्प के साथ ही अफगानिस्तान में अपनी सेना भेज दी। तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता से बेदखल करने में अमेरिका सफल रहा, लेकिन तालिबान का सफाया न हो सका। अल-कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन तक को मारने में 10 साल लग गए। अमेरिका ने अफगानिस्तान से निकलने में ही भलाई समझी, लेकिन तालिबान के पास अफगानिस्तान में कब्जा करने के लिए हथियार और बाकी चीजों के लिए पैसा आता कहां से है ये सोच रहे हैं तो बता दें कि तालिबान के पास 1.5 अरब डॉलर की संपत्ति है। संयुक्त राष्ट्र की 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 5 सालों में अफीम का जितना उत्पादन हुआ है उसमें से 84% अफगानिस्तान के हिस्से में है। इसका मतलब यही है कि यहाँ अफीम उत्पादन के बड़े हिस्से पर तालिबान का कंट्रोल है। दूसरी ओर अफगानिस्तान में लोहा, संगमरमर, तांबा, सोना, जिंक और दूसरी कीमती खनिजों और धातुओं के उत्खनन का बड़ा बिजनेस है जिसका खासा हिस्सा तालिबान को फायदा पहुंचा रहा है। दूसरी ओर तालिबान एक तरह से अफगानिस्तान में पैरेलल सरकार चलाता आया है।
टैक्स के नाम पर जबरन वसूली की जाती है, बाकायदा इसकी रसीद तक दी जाती है। माइनिंग उद्योग ही नहीं बल्कि मीडिया, संचार, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से लेकर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं तक से तालिबान जबरन वसूली करता है। अफगानिस्तान एक बार फिर से जल रहा है और जनता परेशान है। यही वजह है कि दुनिया के लोकप्रिय क्रिकेटर राशिद खान को भी आगे आकर मदद की गुहार लगानी पड़ी।